चीन के गरीबी और एंटी इंडिया मालदीव के नए इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का दिमाग खराब हो गया है। एंटी इंडिया कैंपेन के जरिए सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति अब अपनी जनता से नए वादे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही भारतीय सेना को मालदीव से निकालने का काम करेंगे। मोइजू को खुले तौर पर चीन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है और अब भी चीन के गुलाम हो चुके मालदीव के नए इस्लामिक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारतीय सेना पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मालदीव ने अपने देश से सैन्य उपस्थिति हटाने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत का विरोध करते हुए मोइजू सत्ता में आए थे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भी मोइजू ने कहा था कि जैसे ही वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे उसी दिन वो भारतीय सैनिकों से मालदीव से वापस जाने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि वो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मोइजू ने कहा था, मैं वास्तव में कुछ दिनों पहले भारतीय उच्चायुक्त से मिला था और उस बैठक के दौरान ही मैंने कहा था कि हमें इस मुद्दे को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। उन्होंने इसे सकारात्मक रूप से लिया था और कहा था कि वो इस पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। इस समय लगभग 70 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव्स में तैनात है, जो भारत की मदद से बने रडार स्टेशन और उसके निगरानी विमानों की देखरेख कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय युद्धपोत मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने में भूमिका निभाते हैं। मोइजू ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पहले ही भारत सरकार के साथ उसकी सैनिक मौजूदगी हटाने पर बातचीत शुरू कर दी है। मोइजू ने कहा कि हम भारत के साथ एक द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं जो पारस्परिक रूप से लाभ देने वाला हो। हालांकि बिना नाम लिए चीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की जगह दूसरे देशों के सैनिक नहीं लेंगे। बता दें, मोइजू ने पिछले महीने राष्ट्रपति की दौड़ में इब्राहिम सोले को हरा दिया था, जिन्हें भारत के समर्थक के रूप में देखा जाता था। मालदीव्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू द्वीप समूह से भारतीय सेना को बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो इस मुद्दे को राजनयिक तरीकों से हल करेंगे। मोइजू अगले महीने औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और इसके साथ ही इस वादे को पूरे करने का प्रेशर भी उन पर आ गया है। बता दें, हिंद महासागर में भारत के बहुत करीब स्थित मालदीव को चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसाने की काफी कोशिशें की हैं। भारत की मदद से मालदीव अपने कर्ज जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर अब हालात फिर से बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।